Yes, coming. गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। बढ़ जाइए। थैंक यू सर। आप अपना इंट्रोडक्शन बिना नाम बताए हुए दीजिए। संक्षेप में आप देंगे। सर मैं बिहार के ईस्ट चंपारण जिले की निवासी हूँ। मैंने अपना 10th 2009 में अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। मैं 2011 में इंटरमीडिएट अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही की हूँ और मैंने 2014 में ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी से किया है और 2016 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा पीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है। ये आपका कौन सा प्रयास है? सर मेरा ये तीसरा प्रयास है। इससे पहले मैं 2 बार प्रीलिम्स दे चुकी हूँ बट मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी। अपना कब? 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वो फैला हुआ सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से उसका 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस है और दूसरा साउथ कैंपस है। जो मेन कैंपस है वो 5.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है और जो दूसरा कैंपस है वो 13 साउथ कैंपस दूसरा कैंपस है वो 13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। क्या सही है? बनारस एक प्राचीन शहर है। यस सर। ऐसा आपका लगता है? यानी किस दृष्टिकोण से प्राचीन शहर है? सर महाजनपद के टाइम से ही इसका नाम पहले काशी था। काशी। यस सर। और ये 16 महाजनपद में आता है। काशी के राजा कौन थे? ज्योग्राफी में आपको बताना है कि विश्व की सबसे खारी झील बताइए। सागर। और टर्की का बांध झील के बारे में आप क्या जानते हैं? यस सर। टर्की का बांध झील। कैस्पियन सागर भी एक आंसर आता है, पूछा जाता है। तो कैस्पियन सागर क्या? एरिया वाइज वो सबसे बड़ा झील। एरिया वाइज सबसे बड़ा। कैस्पियन सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच में है? सर एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में। अभी कैस्पियन सागर के यस सर। 2 देशों में काफी झगड़ा टन गया है। यस कौन सा 2 देश है? सर आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया का सपोर्ट में कोई नहीं आ पाया ठीक से, क्या वजह है? जबकि अजरबैजान के सपोर्ट में अपना पड़ोसी पाकिस्तान तक पहुंच गया। क्या डिप्लोमेटिक चाल है? सर अजरबैजान के सपोर्ट में तुर्की और ये पाकिस्तान के पहुंचने पूरा मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया इंडोनेशिया सब ये सर आवाज खड़ा बुलंद किया। ये कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम वर्चस्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी कि ये धर्म युद्ध हो गया। तो फिर वो तो भी तो वो ईसाई है, तो फिर धर्म उधर से क्यों सपोर्ट में नहीं आया? क्या वजह क्या है? लड़ाई का क्या वजह है? फ्रांस में मेन रीजन पैगंबर को कार्टून को लेकर जो विवाद हुआ है तो उससे क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम आतंकवाद है उसका एक नया उभार हुआ है? सर वो उससे हम मुस्लिम आतंकवाद को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो उसमें पैगंबर का ये कहा जा रहा है कि पैगंबर का चित्र नहीं बना सकते हैं। बट जो फ्रांस में जो टीचर थे वो एक पेंटिंग के आधार पे बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। फ्रांस एक बहुत ही विकसित देश है, तो जो इस पैगंबर के कार्टून को जो लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं बनाना चाहिए, तो फ्रांस एक उच्च विकास विकसित देश है, उच्च मानसिकता का देश था, उसने क्यों उसको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया? व्यक्ति की हत्या की गई जिसने पैगंबर का कार्टून बनाया। व्यक्ति की आजादी है। तो आप अभी बोल रहे हैं कि उसको मुस्लिम आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। ये कभी आप बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के कारण उसको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, तो इसमें आतंकवाद से हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो किस कारण से उसकी हत्या की गई? ये धर्म में मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि पैगंबर का कार्टून नहीं बनाना, ठीक है, गलत है। तो इस बात को फ्रांस क्यों नहीं समझा कि धार्मिक रूप से जो व्यक्ति विवादित है उसको सर्वोच्च पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए? तो क्या फ्रांस में समझ नहीं? फ्रांस जब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समझ नहीं है। तो फिर क्यों दिया? तो फिर किसकी गलती है? किसकी गलती है? या फ्रांस सरकार की गलती? जब ये हो गया कि पैगंबर का कार्टून जो है ये विवादित है, नहीं बनाना चाहिए, उसके बावजूद भी उसको नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार दिया। क्या दिखाने का कोशिश क्या किया गया? दिखाने की कोशिश किया? सर फ्रांस में यही दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो किसी का भी चित्र बना सकता है, तो इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना। ठीक है, तो व्यक्ति की आजादी है, बना सकता है, तो फिर क्या जो उसके उस तरह के विचार के लोग विरोध कर रहे हैं? विश्व में बहुत सारे देश है जो उसको विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ तो 2 विचारधाराएं आती है।
एक आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा साइड है कि धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म का भी ये कार्टून नहीं बना सकते। चलिए आप अपने मेरे जिले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वहीं से स्टार्ट हुआ था। मेरे जो लोकसभा क्षेत्र संजय जायसवाल है सर। संजय जायसवाल तो डॉक्टर संजय बेतिया से आते हैं। वो जो मेरा सर विधानसभा क्षेत्र है नरकटिया, वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। सर संजय जायसवाल को बीजेपी में अहम पोस्ट दिया गया, वो कौन सा पद दिया गया? संजय जायसवाल को ज्यादा बिहार में आप देखती हैं कि दिल्ली में देखती हैं? नहीं सर, बिहार में देखते तो हैं। फिर वो क्या वजह है? बिहार में बीजेपी के क्या? बीजेपी पार्टी के वो क्या? पोस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पैसे से क्या है संजय जायसवाल? अच्छा, उनका मोतिहारी सांसद है सर। पैसा से सांसद है। वो तो एक पॉलिटिकल पद है। मोतिहारी की एक फेमस हस्ती जो वर्ल्ड स्तर पर उनका पहचान रहा है, मोतिहारी के बारे में बताइए। चलिए आप ज्योग्राफी से पीजी है, दो ज्योग्राफर का नाम बताइए आप। सर आरएन सिंह इंडिया के लिए क्या उनका क्या योगदान है ज्योग्राफी में? रीजनल ज्योग्राफी में उनका काफी अहम योगदान है। आरएल सिंह का। यस सर। और दो बताइए। फोटोग्राफी में कौन? सर कार्टोग्राफी में भी उन्होंने बहुत काम किया है। फोटोग्राफी में ही मेन काम किया। दो ज्योग्राफर का नाम बताइए, कौन कौन ज्योग्राफर? दो का विडाल डी लब्लास को प्राचीन ये क्या वो भारत? नहीं, भारत के नहीं है सर, नहीं, ऑल भारत ओवर देखा जाए तो भारत में सर। भारत के दो ज्योग्राफर। एससी चटर्जी हैं, प्रोफेसर एससी चटर्जी। किस क्षेत्र में काम किया उन्होंने? नाम सुना आपने? ये सर पे कोटेश्वर। किस क्षेत्र में काम किया? इन्होंने मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार के योगदान को बताया। माजिद हुसैन का नाम सुना आपने? Yes, sir. क्या वो ज्योग्राफर है? Yes, sir. कि केवल लेखक हैं? जोग्राफर भी हैं। ज्योग्राफर है। मरुस्थल बताइए, फटकामा मरुस्थल है सर। और एक ऐसा मरुस्थल के बारे में बताइए जिसको नासा ने बताया कि वहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? पेरू में है सर, किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। एक ऐसा मरुस्थल बताइए जो दक्षिणी गोलार्ध में है। सर सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का जो है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में ही है। और अटाकामा? अटकामा सर ये तो पेरू में है, लेकिन हाँ साउथ अमेरिका। जलवायु क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है। सर जलवायु मौसमी क्षेत्र में एक लंबे समयावधि में लगभग 30 वर्ष में मौसम के सामान्य दशाओं को जलवायु कहा जाता है। तो कितना लवणता पाया जाता है समुद्र के जल में? 35/1000। उसका सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, समुद्र को लवणता या नमकीन बनाने सोडियम में? क्लोराइड का सर। आपके जिले में किस प्रकार की वन सोर्स ज्यादा पाई जाती है? आपके जिले में काफी सारे वन हैं, किस प्रकार की वन सोर्स ज्यादा पाई जाती है? सॉइल क्या है? सर चट्टानों के असंगठित पदार्थ जिसमें ह्यूमस के मिलने से वो सॉइल बनता है। इसका औसत घनत्व कितना है? सर 5.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के। क्रस्ट क्या है फिर? ये कठोर चट्टानों को क्रस्ट कहा जाता है फिर सर। प्लेट क्या है? सर प्लेट भी जो क्रस्ट में सतु या धातु रहता है? सर क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है जो अधातु है। अच्छा, या उसमें सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? क्रस्ट। बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा आप लोहा सर। अच्छा, सर आज पाकिस्तान जो भारत का पीओके है गिलगिट बाल्टिस्तान, उस क्षेत्र में आज पाकिस्तान चुनाव करा रहा है और उसे अंतरिम राज्य का दर्जा भी दे दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत जो बार बार अपनी दावेदारी पेश करता है और उसे अपना मानता है और पाकिस्तान उन क्षेत्रों में आज चुनाव करा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि संवैधानिक रूप से वो क्षेत्र पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत विरोध तो कर ही रहा है अभी।
एक लोकतांत्रिक वो तो जनमत है और वहाँ की जनता वोट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। सर मैं इसको अच्छे से भी पढ़ी नहीं हूँ। हेडलाइन बताइए पेपर का। मंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला है। नीतीश के ये कौन सा क्रम का ये बन रहे हैं मुख्यमंत्री बन? क्रम नहीं याद है सर, 7वीं बार बन रहे हैं, क्रम मैंने देखा। ये कौन सा क्रम था विधानसभा? 17वीं विधानसभा। सत्रह। विधानसभा के कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक पक्ष बताइए।